देखो जरा, मिलो जरा इनसे। ये वो बच्चे हैं जो पिछले साल हमसे पढ़ कर गए हैं और मेडिकल कॉलेज इनको मिल गया है ना? हाँ, ठीक है बच्चों, ये लो अभिनव सर कुछ बोलो। हाँ जी, तो ये कुछ 2025 में, हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो 2025 के नीट एग्जाम में इन्होंने नीट एग्जाम को क्रैक किया और क्रैक करने के बाद ये रेस्पेक्टिव कॉलेज में पहुंचे हैं और उसके बाद ये आज हमसे मिलने आए हैं। तो वन बाय वन मैं आपका इंट्रोडक्शन इनसे करवा देता हूँ। हाँ, अपना नाम और कौन सा कॉलेज मिला? मेरा नाम सूरज कुमार धाकड़ है और मुझे श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा मिला है। एवरीवन, माई सेल्फ उत्कर्ष द्विवेदी और मुझे GSVM कानपुर अलॉट हुआ है। मेरा नाम दीपांशु श्याम शाह मेडिकल। हाय, मेरा नाम कन्हैया कुमार है, मुझे PMCH पटना अलॉट हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन है, मुझे IGMS पटना अलॉट हुआ है। थैंक यू। मेरा नाम सुदीप श्रीवास्तव है और मुझे पटना IGMS अलॉट हुआ है। तो खुशी तो बहुत हो रही है ना, जिंदगी आसान हो गई है ना? मेहनत, हाँ नहीं बस मेहनत कर रहा आप लोगों ने, अब सिलेक्शन हो गया और मस्त लाइफ जीना है। हाँ, प्रेशर तो और भी रहेगा। ये लोग झूठ बोलते हैं कि 10वीं कर लो इसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, 12वीं पढ़ लो इसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, नीट निकाल लो बेटा फिर कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो जिंदगी प्रेशर से भरी हुई है, वो तो करना ही पड़ेगा, हर वक्त पढ़ते ही रहना होगा जब तक डॉक्टर नहीं बन जाते। उसके बाद भी तो केस जब फंस जाते हैं तो फिर पढ़ना ही पड़ता है, ढूंढना पड़ता है क्या है ना? तो बच्चों आप लोग भी पढ़ते रहो, है ना, मेहनत करो, ठीक है? मतलब देखिए, जब ये बच्चे हमारे पास आते थे ना, तो ये बच्चे भी ऐसे ही पूछते थे कि सर कैसे करें, क्या करें, कैसे पढ़ें, क्या करना चाहिए रैंक लाने के लिए या सिलेक्शन लेने के लिए। तो हम लोग इनको गाइड भी करते थे। तो उस टाइम परेशान भी हुआ करते थे, पर ये परेशान थे इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना छोड़ दिया लोगों ने, मेहनत प्रॉपर करी और आज इनके चेहरे पे वो खुशी भी देखने को आपको मिल रही होगी कि अब ये सब खुश है। एक बार कोई इसलिए भी खुश है कि एक बार सिलेक्शन हो गया, डॉक्टर बन गए, अब डॉक्टर बन के ही निकलेंगे और MBBS कंप्लीट करेंगे और अपनी PG की तैयारी प्रॉपर तरीके से करेंगे। सही है बात? सही बात है। तो प्रेशर जरूरी है, अच्छा, प्रेशर होना भी बच्चे बोल चाहिए। रहे हैं कि सर कुछ हाँ, कुछ टिप्स लो भाई, क्या क्या एक चीज़ क्या आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ, कुछ स्पेशल तो कुछ बता आपने- दो, शुरू करो। जेनेटिक्स में तो MKG सर तो बेस्ट नहीं है। जेनेटिक्स में मतलब MKG सर के नोट्स जो भी हैं एकदम घोल के पी जाओ, सुबह शाम MKG सर के नोट्स पढ़ लो, फिर तो NCERT कुछ है नहीं। और बाकी बायो में तुम लोग सर से टिप्स लेते रहो, सर एकदम अच्छी टिप्स देते रहेंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए रिस्पेक्टिव सर से लो। बायो में तो सर MKG सर से प्लांट फिजियोलॉजी भी है और जेनेटिक्स है, बायो सेल बायोलॉजी सब कवर हो जाएगा तुम्हारा बस। और MKG सर के अलावा तो कुछ है ही नहीं जेनेटिक्स में जो भी है। तुमने क्या किया था? नोट्स और हाँ, सर के नोट्स ही इनफ, मोर देन इनफ है। सर के नोट्स NCERT भी मतलब सर के नोट्स के बाद मतलब सर के नोट्स का NCERT कभी टाइम मिलेगा तो मैं MKG सर का नोट्स यहाँ पे दिखाऊंगा लाइव पे। कभी फट गया एकदम, इतना पढ़ा हूँ सर के नोट्स एकदम पूरा लग रहा है एकदम फट गया। मतलब बच्चा यही पूछना चाहता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें नोट्स सफिशिएंट है कि नहीं, तो ये कहने का मतलब। और बताओ, नंबर के बाद आगे ठीक, क्या करना चाहिए दिसंबर के बाद में तो रिवीजन ज्यादा करना चाहिए, उसके बाद में कैसे ज्यादा देनी चाहिए। तूने क्या किया, मतलब ये बता मेरे को, क्योंकि हाँ। देख तू है कि बच्चा ये जानना चाहता है कि हमारी तरह ये बच्चे भी हैं, तो ये जानना चाहता है कि एक्चुअल तुमने ना लास्ट में किया क्या, मतलब किस चीज पे फोकस रखा और किया क्या? लास्ट में कोई रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है बात है, मतलब मेरे को मल्टीपल और नंबर कैसे भी आ रहे हो नंबर कैसे भी नंबर भी हाँ, ये समझिए बात। हाँ। ये बच्चा जो बोल रहा है ये बात बहुत समझने वाली है कि तुम्हारे नंबर यहाँ पर माइनर में या मेजर में कैसे भी आ रहे हो, आप तो कंसिस्टेंसी के साथ है ना प्रॉपर तरीके से रिवीजन करके रखो इन चीजों को, ताकि क्या हो, जब रिवीजन हो ना तो लास्ट में जब आप मेजर देने जाओगे ना तो वहां पर जो नंबर आएंगे वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेंगे। और आप, हाँ ये बिल्कुल हड़ौती से, ये कोटा से ही है, ये कोटा से है, रामगंज मंडी से है और इसको रीवा मेडिकल कॉलेज मिला है, तो उसकी लैंग्वेज से पता चल रहा होगा तुम्हें, ठीक है? और क्या बताएंगे? और ये टेस्ट का बहुत ध्यान रखना है। टेस्ट में चाहे कितने भी नंबर आए, मैं क्लास में पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ कि टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे 720 आ रहे हैं या 400 आ रहे हैं, सिलेक्शन इससे नहीं डिसाइड होगा। उस दिन आपका टेम्परामेंट कैसा है, कितने ठंडे होकर कूल दिमाग से जाते हो, वो सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो सिलेक्शन वाला टेस्ट वो है जो नीट वाला है। यहाँ पर सिर्फ रिहर्सल है, गलती हो रही है करते रहो, बल्कि खुश होते रहो। गलती हो गई तो इस चीज से खुशी ढूंढो, पॉजिटिवनेस ढूंढो कि टाइम से मुझे पता चल गया कि क्या गलत मैं कर सकता हूं, अगर नीट में आ गया तो सही करके आऊंगा, है कि नहीं? हाँ, और वो क्या पढ़ा? टेस्ट सभी दिन, टेस्ट नहीं छोड़ना है, टेस्ट चाहे जितने हो सब टेस्ट देना है, टेस्ट तो कभी नहीं छोड़ना है, चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, टेस्ट सभी देना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो चाहे ना करो, पर टेस्ट में बैठना है, 3 घंटे की सीटिंग मेंटेन करनी ही है। अपने को 2-3 महीने लगातार 2 से 5 तो बैठना ही है और टेस्ट पूरे देने, छोड़ना एक भी टेस्ट नहीं है, चाहे अपना हुआ हो सिलेबस चाहे ना हुआ। कभी कभी तो ऐसा भी है ना, बिना, मैं बच्चों को बोलता हूं, बिना पढ़ा है ना, पढ़ नहीं पाए फिर भी टेस्ट देने जाओ, पता तो चले बिना पढ़े कितना आ रहा है, कितना हमको रिटेन है, कितना याद है, कितना भूल गया है, उससे हमें एनालाइज हो जाता है। बिल्कुल। देखिए, एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ हम बताना चाहेंगे, टेस्ट के बाद एनालिसिस जरूर किया कीजिए। जितना देर का टेस्ट होता है उतना देर का ही एनालिसिस होता है। बहुत लोग एनालिसिस पार्ट एकदम स्किप कर देते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या गलती हुआ है उससे सीखिए, अगला टेस्ट में वो गलती नहीं होना चाहिए, इससे आपका बहुत तेज़ से इंप्रूव होगा। बायोलॉजी में सर तो हैं ही, बाकी
और ये भी वो सेल्फ एनालिसिस वाला भी सर से सीखा है ना? जी सर। मीडियम दिया है बच्चों को। टेस्ट के साथ क्लास भी मतलब पहले तो क्लास पूरा ही करना है, हाँ, एक क्लास मिस नहीं करना है, ये सबसे बिल्कुल बड़ी- बिल्कुल। क्लास मिस नहीं करना है, फिर टेस्ट में आए नहीं आए मतलब टेस्ट तो देना ही है। हाँ, सबसे बड़ी बात है क्लास मिस नहीं करना। क्लास मिस नहीं क्लासेस करना। सारी अटेंड करें, तो उसके बाद की तैयारी रखें, फिर हाँ। टेस्ट देते रहे। और 3 टेस्ट घंटे का छोड़ो, 3 सिटिंग घंटे तो प्रैक्टिस, अपना सेल्फ को टेस्ट भी घर पे दे सकते हैं हाँ। अगर आप कभी फ्री बैठते हैं। सिटिंग प्रैक्टिस रखना ही है 3 हाँ। घंटे। और कोई बात ऐसी तो तुमने करी हो जिसकी वजह से तुम्हें सबसे सबसे ज्यादा एंड टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे टीचर है उनसे इंटरेक्शन बना के रखो। मतलब तुम्हारा कोई भी टेस्ट हो, तुम्हारा कोई भी लेक्चर, तुम्हें इंटरेक्शन बना के रखना। कई बार बच्चों का फ्लो टूट जाता है सर के साथ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मतलब तुम्हें अपनी कमियां नहीं पता चल पाती। तुम सर जैसे हम केजी सर है, मेरे तो मेंटर थे, तो वो उनसे हर टेस्ट के बाद, चाहे कम मार्क्स आए चाहे ज्यादा आए, हर टेस्ट के बाद अपने सर से जरूर मिलो, इंटरेक्शन बना के रखो। तुम्हें हर टेस्ट के बाद कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। वो एक बच्चे ये पूछ रहे हैं, थोड़ा एक ये बता दे बस, एक छोटी सी बात बता, कोई भी जिसने भी ऐसा लगा ये बैकलॉग कंप्लीट कैसे करे। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जो बैकलॉग हो जाता है, जैसे तुम्हारा भी बैकलॉग हुआ होगा, तो बैकलॉग कैसे करना चाहिए, इसमें तुम कैसे करते थे बैकलॉग को, ये थोड़ा बच्चा पूछना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग तो क्या सबको बताते हैं। अब ये बात कि हम लोग तो सबको बताते हैं, पर एक्चुअल जब तुम बताओगे ना, तो बच्चा क्या सोच रहा है वो तुम्हारे दिमाग से काम करेगा। हम तो सबको कॉमन बताते हैं, तो तुमने क्या किया बैकलॉग के लिए बताओ। तुमने क्या किया? गलत क्या किया, सही किया, उसे कोई मतलब नहीं। देखो तुमने क्या किया? मैं पहले बोलना चाहूंगा कि और ले ले माइक। हाँ, कि पहले बैकलॉग एक तो मतलब हम लोग को ऐसा कभी क्लास मिस नहीं करना। अगर बाय द वे कोई चांस अगर क्लास मिस हो जाती है जिससे हम लोग का बैकलॉग आ जाता है, तो पहले तो जिस सब्जेक्ट में बैकलॉग लगता है उस अपने टीचर से पहले बात करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ छूटा है और जो कनेक्टिविटी में जो चल रहा है, तो कनेक्टिविटी में चल रहा है उसको मेंटेन करने के लिए जो बैक पढ़ना है पहले उसको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद जो हम लोग का फ्री टाइम मिलेगा संडे को, जो हम जिस दिन हम लोग बैठेंगे, जिस अगर टेस्ट नहीं है हम लोग संडे को, तो उस दिन हम लोग को अपना रिमेनिंग टॉपिक्स कंप्लीट करना है। और जो टॉपिक्स कनेक्टिविटी में जो इंपॉर्टेंट्स है पहले सर से बात करेंगे, फिर उनको उनसे कंप्लीट करेंगे। सर से इसके लिए सर से पहले इंटरेक्शन करना है कि सर मेरे को ये दिक्कत हुई थी, मेरा ये टॉपिक छूट गया था, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे सर जो बताएंगे वो टॉपिक्स कंप्लीट करें। उसके बाद इस तरह से धीरे धीरे बैकलॉग कंप्लीट। सही है, बिल्कुल। बच्चों ऐसा करो, आपके जितने डाउट आ रहे हैं ना, ये मुझे टेलीग्राम चैनल पर डालो, सबके वीडियो बना के देता हूं तुम्हें मैं, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर हैशटैग करके डाल देना, डाउट के लिए जैसे डाल रखा है, मैं सबके वीडियो बनाता हूं यहीं पर एमकेजी पीडिया के थ्रू, अरे और भी ठीक है, बच्चे, ये तो और भी ठीक है ना। बच्चे आने वाले हैं। और अभी और बच्चे आएंगे, सबसे मुलाकात करेंगे, टेंशन ना लो, आज सुबह से मिल ही रहे हैं। और कईयों को तो मैंने क्लास के बाद बुला रखा है, क्योंकि क्लास भी जरूरी थी, है ना बच्चों। सारी चीजें जो जो दिक्कत है ना, जितने भी बच्चे हैं टैग करो, टेलीग्राम में डालो, और इसके बाद फिर मैं वीडियो बना के डालता हूँ सबका, है ना। एमकेजी सर का एक बात बोलेंगे। एमकेजी सर का एक मस्त हमको टिप्स लगा था, जो बोल लीजिए आप तो। सर बोले थे रिकॉलिंग पावर, रिकॉल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो हम लोग पढ़ लेते हैं क्लास में, उसको जो हम लोग जैसे कि मेस में जा रहे हैं तो उसको चीज़ को रिकॉल करो बार बार कि हम लोग क्या पढ़े, हम लोग कितना याद कर पा रहे हैं उस चीज़ को। उससे बहुत ज़्यादा मेमोरी पावर स्ट्रांग होता है, और मतलब एनसीईआरटी का एक एक चीज़ याद हो जाएगा। मतलब सर जितना डेटा बताएंगे एनसीईआरटी का रहता है, तो उससे एनसीईआरटी तो वो चीज़ बहुत काम करता है, तो उसको ठीक है ना बच्चों। हाँ ठीक है, लाइव आकर डाउट पूछ सकते हैं। अरे भाई कांटेक्ट कर ले, कभी पास में रह रहा है तो मिल लेना आकर, कौन मना कर रहा है तुझे, आ जाना, मैं मिल लूंगा, बात कर लूंगा, ठीक है। तो ये कॉलेज जाते हैं मतलब आईफोन आ जाता है। हाँ कॉलेज आते ही ये घर वालों से बोल के रखो कि सिलेक्शन होते ही आईफोन चाहिए, है ना। मतलब सिलेक्शन, दोबारा हाँ वो, आता है। हाँ बिल्कुल, ये देखो आईफोन घर तो ये घर वाले, वो चेंज हो जाते हैं, देखो आप हाँ सिलेक्शन होने के बाद फोन भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल, बदल जाती है, हाँ। जिंदगी बदल जाती है, फोन चेंज हो जाता है, बहुत सारी बातें चेंज हो जाती है, एक चेहरे की रौनक बताती है कि कितना खुश है, टेंशन खत्म हो गई, फोन मिल गया, कॉलेज में जाएंगे, फ्रेशर पार्टी हो जाएगी, रैगिंग चली रही है, रैगिंग में भी मजा आ रहा है। मतलब ये बात जब आप सोचोगे ना, इतनी पॉजिटिव सोच अगर आप रखोगे ना, तो फिर आप कॉलेज कंफर्म में जाओगे, ठीक है ना बात, कॉलेज में कंफर्म में जाओगे। अगर पॉजिटिव सोच रखेंगे और नेगेटिव सोचेंगे तो देखिए बहुत मुश्किल होता है। तो नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोच रखें, और पॉजिटिव सोच रखने से ही कॉलेज आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, फालतू टेंशन नहीं होगी, किसी तरह का कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जब सीडब्ल्यू साथ है तो फिर टेंशन की क्या बात है। सही बात। अच्छा, यहाँ पर जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, सिर्फ देखिए हमेशा सर अपन दो ही बात बोलते हैं कि एक तो हमने जो मॉड्यूल आपको दिया है और एक जो हम नोट्स आपको बता रहे हैं, इन दो पे थोड़ा विश्वास रखिए। तो आपका, मैं देखिए रैंक की बात मैं पहले नहीं करता हूं, मैं हमेशा सिलेक्शन की बात करता हूं। हाँ अरे दे दे, अरे नहीं ये तो पुरानी हो गई, ये तो सब नहीं लाके देंगे अब। हाँ ठीक है, ठीक। चलिए तो अब और कुछ आप लोगों को बताना है, कुछ ऐसी बात जो कि बाकी फिर अपन मिलते हैं और मिलते रहेंगे और आगे कांटेक्ट में रहिएगा, है ना। कहने का मतलब ये है। हाँ कंसिस्टेंसी बिल्कुल जरूरी है। आप जो मैंने बोला ना, वो सारे अपने दिक्कत लिखकर भेजो, फिर अपन वीडियो बनाकर सारे सॉल्व करेंगे, ना। डिस्ट्रैक्शन जो भी है, सारी चीजें, है ना। एमकेजीपीडिया दोबारा शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल शुरू करूंगा अगर इनके डाउट आ गए अगर तो टेलीग्राम पे, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, सब कुछ करेंगे, आ जाओ मिल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जूम मीटिंग पर मिलेंगे, बहुत जल्दी अपन लोग हैं, जूम मीटिंग करने वाले हैं बहुत, सब कोई करेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, ओके।